ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 8 मार्च 2022 के दिन YouTube पर अपने विशेष कार्यक्रम रतन चिकित्सा विधि के अंतर्गत आज हम मंगल ग्रह के रतन मूंगा अथवा कोरल के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने पिछले कार्यक्रम में माणिक्य रतन और मोती रतन पर चर्चा कर चुके हैं। देखिए, संस्कृत भाषा में मूंगे को प्रवाल कहा जाता है अथवा भौम रतन के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार इंग्लिश में इसको कोरल के नाम से जाना जाता है। मूंगा वैसे एक प्राणी द्वारा निर्मित रतन है। जिस प्रकार मोती समुद्र में पाया जाता है, जल में पाया जाता है, उसी प्रकार मूंगा भी समुद्र में या जल में पाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मूंगा रतन समुद्र में करीब 60 से 70 हजार फीट गहराई पर एक विशेष जंतु द्वारा निर्मित होता है। यह देखने में कुछ बेलदार वृक्ष की भांति होता है। इसकी बेलों में बहुत सारे मूंगे लटके रहते हैं, लगे रहते हैं। जहाँ तक रंग का सवाल है, मोती की तरह मूंगा भी विभिन्न रंगों में पाया जाता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ मूंगा लाल रंग अथवा मैरून कलर का पाया जाता है। फिर भी इसके अलावा मूंगा हल्के पीले रंग का, काले रंग का, हल्का नीले रंग का, गुलाबी रंग का और कभी कभी 2 रंग के मूंगे भी पाए जाते हैं। अब हम इसकी उपस्थिति का स्थान के बारे में बताते हैं। देखिए, मोती की तरह मूंगा भी जल के निकट तटवर्ती प्रदेशों में देशों में पाया जाता है। यह मुख्यतः हिंद महासागर, भूमध्य सागर के तटवर्ती देशों में पाया जाता है, जैसे अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, श्रीलंका, इटली, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन जैसे देशों में मूंगा बहुत संख्या में पाया जाता है। जहाँ तक इसके भौतिक गुण का सवाल है, मूंगे में मुख्य तौर पर कैल्शियम कार्बोनेट अधिक संख्या में पाया जाता है। जहाँ तक इनके वैरायटी का सवाल है, मुख्यतः 4 वर्गों में मूंगे को हम बांट सकते हैं। नंबर 1, ब्राह्मण मूंगा। देखिए, यह ब्राह्मण मूंगा देखने में लाल रंग का होता है, कुछ मृदु होता है और इसमें सरलता से हम छेद कर सकते हैं। इसी प्रकार क्षत्रिय मूंगा, इसका रंग अनार के फूल की तरह हल्का लालिमा लिए होता है और यह कुछ कठोर होता है, इसमें सरलता से छेद नहीं हो सकता। वैश्य मूंगा, इसका रंग पलाश के फूलों की तरह देखने में प्रतीत होता है। इसे छूने में यह हमें मृदु लगता है और यह काफ़ी चमकदार होता है। शूद्र मूंगा, यह भी लाल कमल के फूल की तरह देखने में प्रतीत होता है, कुछ कांति रहित होता है और इसमें छेद करना बेहद ही कठिन या लगभग असंभव होता है। अब हम आपको यह बताते हैं कि एक दोषपूर्ण मूंगे के क्या लक्षण होते हैं अथवा इन लक्षणों को देखकर आपको ऐसा मूंगा नहीं खरीदना चाहिए। जैसे मूंगे में छेद नहीं होनी चाहिए, कोई स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए, गड्ढेदार मूंगा नहीं होना चाहिए, 2 रंगों वाला मूंगा नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार मूंगों के ऊपर कोई काले धब्बे या सफ़ेद धब्बे नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से मूंगा दोषपूर्ण हो जाता है और उसके धारण करने से जातक के जीवन पर विपरीत या नकारात्मक असर अवश्य पड़ता है। अब हम आपको यह बताते हैं कि असली मूंगे की क्या पहचान है। देखिए, असली मूंगा देखने में गोल होगा, सीधा होगा, चिकना होगा, उसका जो तल होगा अथवा एक साइड से वह थोड़ा चपटा होगा, गड्ढों से रहित होगा, देखने में खूब चमकदार होगा, लाल रंग अथवा गाढ़े लाल रंग का होगा और अपने वजन में अपने आकार से वजन में यह कुछ हल्का सा भारी प्रतीत होगा। ऐसा मूंगे को श्रेष्ठ मूंगा कहा गया है, जिसके धारण करने से मानव के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव अवश्य पड़ता है। अब हम आपको यह बताते हैं कि असली और नकली मूंगे की क्या पहचान है अथवा इन दोनों में क्या अंतर है। देखिए, असली मूंगे को यदि आप रक्त में रखेंगे, खून के अंदर रखेंगे, तो जो खून होगा उसके चारों ओर जम जाता है, जबकि जो नकली मूंगा होगा उसके चारों ओर खून नहीं जमता है। इसी प्रकार
यदि आप दूध में मूंगे को डालते हैं तो दूध की आभा हल्की लालिमा सी प्रतीत होती है, जबकि नकली मूंगे में ऐसी कोई आभा नहीं आती है। इसी प्रकार ब्राह्मण जाति का जो मूंगा होता है, यदि उसको हम रुई में रखें लपेट कर और उसको सूर्य में रखें तो ऐसा कहा जाता है कि 2 से 4 घंटे के बीच उस रुई में आग लग जाती है। किंतु जो नकली मूंगा होता है उसको रखने से ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसी प्रकार नकली मूंगे को यदि आप घिसेंगे तो उसमें कोई कांच की तरह, शीशे की तरह आवाज़ आती है, जबकि असली मूंगे को घिसने पर ऐसी कोई आवाज़ नहीं आती है। तो कुछ ये लक्षण थे जिससे हम पहचान सकते हैं कि असली और नकली मूंगे में क्या अंतर पाया जाता है। अब हम आपको यह बताते हैं कि मूंगे के लाभ क्या हैं अथवा इसका उपयोग क्या है। देखिए, मूंगे की दानों की मालाएं पहनाई जाती हैं। जातक माला पहनते हैं, इससे जातक के ब्लड प्रेशर, हृदय रोग में उसको आराम मिलता है। इसके अलावा मूंगे की अंगूठी भी बनाई जाती है। इसके उपयोग से हृदय रोग, मिर्गी का दौरा, नज़र दोष, भूत प्रेत बाधा, आंधी तूफान, बिजली, छाया, स्वप्न आना, इन सब चीज़ों में आराम मिलता है। इसी प्रकार यदि आपको कुछ नज़र लगने की समस्या है तो मूंगा धारण करने से आपका शरीर और मन स्ट्रांग बनता है और यह समस्या स्वतः नष्ट हो जाती है। अब हम आपको यह बताते हैं कि मूंगे का उपरतन भला क्या होता है। देखिए, मूंगे का उपरतन होता है संग मूंगी। यह भी मूंगे के समान ही होता है, इसका प्रभाव भी समान ही होता है। यह छिद्र युक्त होता है, लाल रंग का होता है। इसका प्रभाव भी मूंगे की भांति होता है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि मंगल ग्रह की 2 राशियां मानी गई हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि, और मंगल ग्रह का जो रतन है वह मूंगा ही माना गया है। जी जी, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के बीच, रिश्तेदारों के बीच शेयर करें और स्वयं लाइक करें। जी, जैसा कि हम कह रहे थे कि मंगल ग्रह की 2 राशियां हैं, मेष और वृश्चिक, और मंगल ग्रह का रतन मूंगा है। देखिए, जो जातक मांगलिक होता है, ऐसा कहा जाता है कि ऐसे जातकों को लाल रंग का मूंगा धारण नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी जगह उसको सफ़ेद रंग या श्वेत मूंगा धारण करना चाहिए। देखिए, मूंगा किन स्थितियों में धारण करना चाहिए, जैसे यदि आपकी राशि मेष है, यदि आपकी राशि वृश्चिक है तब आप धारण कर सकते हैं। यदि मंगल ग्रह अच्छे स्थानों में बैठा हुआ है, जैसे लगन में बैठा हुआ है, तीसरे स्थान में बैठा हुआ है, पंचम स्थान में बैठा हुआ है, नवम स्थान में बैठा है, दशम स्थान में बैठा है, या एकादश स्थान में बैठा है, ऐसे स्थानों में बैठने पर आप मूंगा धारण अवश्य कर सकते हैं। इससे आपके मंगल ग्रह की डिग्री में वृद्धि होगी, उसकी शक्ति में वृद्धि होगी और उस भाव से संबंधित फलों में भी वृद्धि होगी। यदि मंगल 6, 8 या 12 स्थानों में बैठे हुए हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको मूंगा धारण नहीं करना चाहिए, अथवा आप मूंगा कम रत्ती का धारण कर सकते हैं। इसके अलावा यदि इन स्थानों पर किसी ग्रह की नज़र है या युति है तो उस ग्रह से संबंधित, विशेषकर दुष्ट ग्रह से संबंधित, आप उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, उससे संबंधित दान कर सकते हैं। ऐसे होने से उन दोनों ग्रहों के बैलेंस में वृद्धि होती है और उस स्थान के प्रभाव की भी वृद्धि होती है। जी, ऐसा भी कहा जाता है कि मूंगे को अधिकतर चांदी धातु में ही धारण करना चाहिए, क्योंकि चांदी धातु चंद्रमा की धातु है और जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। और हम यह भी जानते हैं कि मूंगा मुख्यतः जल तत्वों में पाया जाता है। ऐसा करने से महालक्ष्मी योग बनता है और गर्मी और सर्दी के बीच संतुलन भी अवश्य बनता है। इसके अलावा वैसे आप मूंगे को सोने में या तांबे में भी धारण कर सकते हैं, आपके कंडीशन के अनुसार, आपकी राशि लगन के अनुसार, क्योंकि सोना जो होता है वह सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, तांबा भी सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार सोना भी सूर्य या बृहस्पति को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि मूंगे के मित्र माने गए हैं। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि मूंगे धारण करने के हमको बहुत से लाभ देखने को मिलते हैं। जैसे
यह आपके रक्त को शुद्ध करता है, आपके रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है। रक्त मतलब ब्लड, ऑक्सीजन की मात्रा मतलब हीमोग्लोबिन की संख्या बढ़ाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजन हमें जल में पाई मिलती है और मूंगे के अंदर भी जल तत्व देखने को अवश्य मिलते हैं। इसी प्रकार मूंगा धारण करने से आपके शारीरिक शक्ति में वृद्धि होती है, आपके तेज और ओज में वृद्धि होती है। इससे आप कुछ साहसी भी अवश्य बनते हैं। इसके अलावा यदि आपको भूत प्रेत की, मानसिक अवसाद की, नज़र दोष की समस्या है तो मूंगा धारण करने से आपका मन शरीर स्ट्रांग बनता है और इन दोषों से भी आपको निजात अवश्य मिलती है। इसके अलावा यदि आप हृदय रोगी हैं, आपको कोई मिर्गी के दौरे आते हैं, आपके पेट में दर्द रहता है, आपको दमे की बीमारी है या आप वायु या कफ जैसी बीमारियों से ग्रसित हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपको मूंगा धारण करने से इन बीमारियों को शांत करने में मदद अवश्य मिलती है। अब हम आपको ये बताते हैं कि मूंगा किन जातकों को धारण करना चाहिए। देखिए, यदि मंगल शुभ भावों में बैठा हुआ है तो ऐसी स्थिति में आप मूंगे को धारण कर उस भावों की शक्ति में वृद्धि कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मूंगा आपकी कुंडली में, मंगल ग्रह आपकी कुंडली में कम डिग्री का है, 2, 4, 5 डिग्री का है, तो उसकी डिग्री बढ़ाने के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए भी मूंगा धारण किया जा सकता है। इसके अलावा यदि मंगल चंद्रमा के साथ युति कर रहा है अथवा एक दूसरे को वो दृष्टि से देख रहे हैं, वह सूर्य के साथ बैठा है, तो ऐसी स्थिति में भी आप मूंगा धारण कर सकते हैं। यदि आपकी राशि मेष है, वृश्चिक है, तो भी आप मूंगा पूरे जन्म धारण कर सकते हैं। मंगल आपका लगन में बैठा हो तो भी आप मंगल का रतन मूंगा धारण कर सकते हैं। इससे आपकी शारीरिक शक्ति में वृद्धि होगी। अब हम आपको बताएं कि मूंगा धारण करने का विधान क्या है। देखिए, किसी भी रतन को धारण करने का विधान लगभग एक जैसा ही होता है। आप किसी मंगलवार का दिन चयन करें, शुभ नक्षत्रों का दिन चयन करें, जब चंद्रमा वेश या वृश्चिक राशि में हो वह दिन सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा यदि वह मृगशिरा, घनिष्ठा या अनुराधा नक्षत्र में चंद्रमा है तब भी आप मूंगा धारण कर सकते हैं। मंगलवार के दिन सुबह स्नान करने के पश्चात आप लाल रंग का आसन बैठाकर दक्षिण दिशा की ओर या पूर्व दिशा की ओर अपना मुंह करें। सामने आप हनुमान जी, गणेश जी की मूर्ति रख सकते हैं, दो बत्ती जला सकते हैं। मूंगे को कच्चे दूध में या गंगा जल में डुबो कर रखें, उसकी रिंग को। अब आप गायत्री मंत्र का जाप करें, तत्पश्चात आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये करने के बाद उस रिंग को आप अपने उंगली में धारण कर सकते हैं। भगवान जी से प्रार्थना करें कि मैं मूंगा रतन धारण करने जा रहा हूँ, ऐसा करने से मेरे शक्ति में, ओज में, तेज में वृद्धि हो और मेरा सर्व कल्याण हो। देखिए, एक बार आप मूंगा धारण करते हैं तो यह कम से कम 3 वर्ष 3 महीने तक प्रभावी रहता है। इसके पश्चात आप चाहें तो इस मूंगे को बदल सकते हैं और नया मूंगा पुनः इसी विधि से धारण कर सकते हैं। पुराने मूंगे को चाहे तो आप दान कर सकते हैं, चाहे तो उस मूंगे को आप बेच भी सकते हैं। तो ऐसा करने से जातक के सर्व कल्याण की वृद्धि होती है, उसकी आयु में वृद्धि होती है, शक्ति में वृद्धि होती है। तो आपको यह कार्यक्रम कैसे लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम ये महसूस करते हैं, जानते हैं कि हमारा कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। अतः आप अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओ